जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के। बहुत अच्छा वीडियो, जहाँ तक पुराना क्वेश्चन हम कराए थे उसी का आगे क्वेश्चन कराएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। आप पुराना बेसिक, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बनाने में हमको टाइमिंग लग जाता है या बहुत कैलकुलेशन हम समझ नहीं पाते हैं, तो आप अवश्य जाकर के पुराना 2 क्लास जो है बेसिक कैलकुलेशन लिखा होगा वीडियो पर, आप जाके एक बार खोल लीजिएगा। उसके बाद प्ले लिस्ट होगा, शायद प्ले लिस्ट नहीं है तो पता ना, बनवा देंगे आज प्ले लिस्ट, उसमें आप देख लीजिएगा। तो 2 क्लास है बेसिक कैलकुलेशन का, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि बेसिक आप जानिएगा। अगर आप नंबर किसी का लीजिएगा तभी बात करने में मज़ा आएगा, सब ठीक है ना। उसी तरीका आप एक बार बेसिक जाकर देख लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ जाएगा। लाइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। फिलहाल देखते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे और 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन को त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में कितना % का परिवर्तन होगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन लिखा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो पहले बेलन का आयतन देख लेते हैं क्या होता है। देखते हैं बेलन का आयतन बराबर, बताइए क्या होता है बेलन का आयतन था। पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच ना। तो यहाँ बताइए कौन कौन सी कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये फिक्स वैल्यू होता है, और आर स्क्वायर एच, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। आर बराबर दे रखा है, कितना % बढ़ रहा है या घट रहा है क्वेश्चन में। आर क्या रहा, त्रिज्या 20% कम हो रहा है। 20% कम हो रहा है ना, मतलब 1/5 से कमी होगा। और उसके बाद दिया है ऊंचाई। ऊंचाई क्या दे रखा है भैया, ऊंचाई दे रखा है 40% से बढ़ाया जाता है। 40% का मान कितना होगा बताइए तो एक बार। 2/5। का है 2/5, 20% का मान होता है 1/5, इसलिए 40% का मान 2/5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा था आयतन में कितना चेंजिंग होगा। देखिए आयतन क्या, आर स्क्वायर 2 बार है, तो आर का वैल्यू 2 बार घटाएंगे। 5 से कितना होगा, 4 होगा। 5 से 4 होगा, और उसके बाद इसको एक बार बढ़ाएंगे, 5 से 7 होगा। इस टाइप को तो समझ गए थे बनाना। ये 125 हो जाएगा, और ये कितना होगा 112। बताइए कितना का डिफरेंस है। 13 का है। 125 पर ना गुना 100, 25 पंच 125, 25 चौका 13 चौका, यहाँ हो जाएगा 52/5। कितना हो जाएगा 4 ना। क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। घट रहा है तो घटता लिख दिए। कैसे समझ के घट रहा है, देखिए यहाँ से ये वैल्यू घट रहा है ना, इसलिए घट रहा था ना। यहाँ से 125 हो रहा है, ये 112 हो रहा है, इसलिए घट रहा था। लिखना भी है, आप लोग लिख लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, पुराना ही आधारित क्वेश्चन है, जो पुराना भी बताए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं। मिटाते हैं। आप 33 नंबर फिलहाल तब तक बनाइए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बनेगा आपसे। बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। अच्छा, और इसके ऊंचाई में कितना % की कमी कर दिया जाए ताकि इसका आयतन पहले जितना हो बना रहे। बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए थे। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन कराए थे, और इसका 3-4 टाइप बताए थे किस तरीका का क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल एक टाइप पर कोई हम बना रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को अपने से 2-3 टाइप जो होता है, जिस टाइप का हम बताए हैं, आप उससे बनाइएगा। क्वेश्चन जो दे रखा है हम पढ़ लिख देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। आप फंस गए, नहीं बना होगा क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन एक कराए थे, इससे पहले शायद 3रा या 4था लेक्चर था, उसमें देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन SSC GD में पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया था। पहले बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, यही लिख लेते हैं। बार बार इसलिए हम लिख देते हैं कि आपको याद हो जाए। देखिए इस पर तो कोई डिफरेंस नहीं पाए पर। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया। त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब क्या हुआ, 1/5 से ये बढ़ जाएगा। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या है कि उसकी ऊंचाई को कितना % कम किया जाए। अच्छा, ऊंचाई के बारे में बोल रहा है। देखिए आयतन जब ये निकालेंगे
एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिए, अगर ये 5 से बढ़ेगा तो 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, मगर 2 बार तो आर स्क्वायर होता है तो इसलिए आर का वैल्यू 2 बार लिखती है। एक बार क्या होता है, ये ऊंचाई होता है, तो हमसे पूछा है ऊंचाई क्या घटेगा, क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा ना कितना % कम कर दिया जाए, मतलब घटेगा। तो मान लेते हैं कि ये ए से बी होता होगा, मान लिए हम, मगर है क्या, एक बात पता है आपको, आयतन सेम ही होगा। अगर हम त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए और ऊंचाई को कितना % कम करे कि आयतन हमारा क्या हो, सेम हो, मतलब आयतन फिक्स हो, आयतन नहीं चेंज हो, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक एक कर लेंगे। यहाँ क्या निकलता, मान आयतन एक निकलता, ये तीनों को जो गुना करते हैं तो क्या करते हैं हम, आयतन एक निकालने के लिए LBH करते थे जी, जैसे पाई आर स्क्वायर एच, तो मतलब 2 बार गुना 1 बार एच, तो क्या होता था, ये आयतन का वैल्यू निकलता था। तो यहाँ हम तीनों क्या बोल रहे थे, आयतन फिक्स हो, मतलब इसका आयतन भी इसका आयतन भी क्या हो, बराबर होता, हम बराबर कर दिए। आप देख लीजिए, कर लीजिए, 25A 25A इक्वल टू क्या हो गया 36B। अब ए बी का वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम बताए थे, कैसे बताए थे कि अपना जो होता है ना, अपना वाला पसंद नहीं होता है, पड़ोसी वाला ज़्यादा ही पसंद होता है, तो इसलिए अपना वाला नहीं पसंद होगा, पड़ोसी वाला पसंद होगा। इससे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, सीधा लिख देना है। आप देख लीजिए क्या बढ़ा या घटा, यहाँ देखिए ए से बी क्या कर दिए थे, घटाए थे ना, तो ए और बी का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हुआ 36 हुआ, ये हुआ 25, देखिए कितना घट गया, कितना 11, कितना पर 11 घट गया 36 पे गुना 100, यही होगा। आप कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा, ठीक है, लिखा हुआ तो ठीक ही है, एक बार देख लीजिए करके कितना होगा, ये भी देखते हैं कितना है भैया इसका ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा 30.5/9, ठीक ना, क्या हो जाएगा 30.5/9। क्या हो रहा है यहाँ पे, घट रहा है ना, तो घटेगा, देख लीजिए ये इतना ही निकलेगा, 30.5/9 निकलेगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अगर बेलन को त्रिज्या को हम 20% बढ़ाए जाते हैं, सॉरी घटाते हैं, तो बताइए बढ़ाते हैं कि घटाते हैं, लिखे थे बढ़ाते हैं, ठीक ना। 20% बेलन की त्रिज्या को अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो ऊंचाई में कितना % को कम कर दिया जाए कि उसका आयतन सेम ही रहे, उसका आयतन क्या बोल रहा था, सेम ही रहे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए कि देखिए अच्छा आयतन को सेम रखना है, मतलब इसका वैल्यू क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पर आप कुछ भी संख्या रख सकते थे, मगर दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोल दिया है। तो हम क्या किए, एक एक कर लिए कि आसान हुआ कैलकुलेशन करने में। उसके बाद सोच लिए कि ओ ये 5 से 6 बढ़ रहा है, 5 से 6 बढ़ रहा है कि आधा त्रिज्या बढ़ रहा था, और ऊंचाई में सब मान लिए कि हम ए से भी कम होता होगा, ठीक ना। यहाँ भी आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई कम हुआ, बी से सी कुछ कम हुआ, कुछ भी कम हुआ, उसके बाद गुना कर दिए, देख लिए। उसके बाद ए बी का वैल्यू देख लिया, कि ए बी मांगे थे, मतलब इससे ये घट रहा था, तो हम देख लिए ये 36 है, बी 25 है, कितना घटा 11 घटा 36 पे गुना 100 बराबर 30.5/9%। लिखना है जिसको लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तैंतीस नंबर क्वेश्चन था ना, तो अब क्या हुआ 34 नंबर। इस सीट में ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बीच में, इसको मिटा देना। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34 नंबर क्या क्वेश्चन है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई में 40% बढ़ाया जाता है, अच्छा तब इसके आयतन में कितना % की वृद्धि या गिरावट होती है, बनेगा आपसे क्वेश्चन। किस चीज़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, MTS का क्वेश्चन है ना, कोई ना कोई हर एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बैंक तो है ही है वहाँ। चलिए क्वेश्चन है 34 नंबर, हमसे पूछा था कि किस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या इतना इतना है, तो इसका आयतन में, शंकु का आयतन देख लेते हैं क्या होता है, शंकु का, अरे क्या हो गया इसको, तो खाट पानी वाला है,
लिखते हैं शंकु, ठीक ना। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या इस पर फर्क पड़ेगा 1/3 पाई पर? नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर और एच पे पड़ेगा। तो आर का वैल्यू कितना दिया है, 10%। क्या हो रहा है 10%? 10% घट रहा है, ठीक ना, यहाँ लिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ 10% घट रहा था। और एच का वैल्यू, एच का वैल्यू बढ़ रहा है 40%। 40% बढ़ रहा है। 2/5। इसका मान क्या था, कितना होता है 2/5। 2/5, इसका मान 1/10। 1/10, ठीक ना, यही होता है ना। चलिए यहाँ से लिखिए कितना हो रहा था, 10 से 9, 10 से 9, यहाँ 10 से हम 6 लिख सकते हैं, देख लीजिए, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, हो गया ना, कर लीजिए कितना होगा 1000, ये कितना कितना हो जाएगा, उन्होंने 81 गुना 6 कीजिए, जल्दी कीजिए। तो 40% बढ़ रहा है ऊंचाई, 40% क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। हाँ। यहाँ भी, यहाँ घट रहा है, ऊपर में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 40%। चलिए छोड़िए, तो 5 से 7 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा ये 5 से 7। अब कीजिए गुना, कितना हो जाएगा ये 500, आइए 567, ठीक है। कितना बढ़ गया 67, कितना पर गुना 100, ये दोनों खत्म, कितना हो जाएगा ये 13.4। क्या हुआ है ये, बढ़ रहा है, ठीक है, लिख लीजिए, हाँ 13.4% ये प्रतिशत में, हाँ ठीक है, मिटा दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए लिख लीजिए आप लोग भी, इसको मिटाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए और 35 नंबर क्वेश्चन बनाइए। अपने आप में सब क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा वो क्वेश्चन ही है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना हार्ड तक पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में। जब एसएससी, सीजीएल हो, एमटीएस हो, ये सब एग्जाम में अगर इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपका एक हवा बन जाता है कि एसएससी क्वेश्चन है तो हमसे नहीं बनेगा। एसएससी क्वेश्चन इजी होता है, रेलवे क्वेश्चन आसान होता है, ऐसा नहीं, सब भी क्वेश्चन आप एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 35 की 36, अच्छा 35, हाँ चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बढ़ाइए। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा, बनाए। देखिए पहले देख लेते हैं आयतन क्या होता है गोला का, गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है, ठीक ना। उसके बाद हमसे पूछा है क्या 700% बढ़ जाता है। देखिए एक चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमसे कोई पूछे 700% बढ़ जाता है या 900% बढ़ जाता है या 800% बढ़ जाता है, तो बढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। जैसे देखिए हम एक, जैसे यहाँ 1 लिख दिए और यहाँ 8 दे दिए, तो अब कितना बढ़ा बता सकते हैं, कितना % बढ़ाई 700%। तो वही क्वेश्चन में दे रखा है कि 700% बढ़ा है, समझ गए ना। ये क्या दिया है, यहाँ जो 1 से 8 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ बढ़ा है, कितना बढ़ा है। इसी तरीका आप सोच लीजिएगा कितना % बढ़ा है। कोई कहे 600% बढ़ा है, तो 1 से 5 लिख देते हैं, 1 से 7 लिख देंगे, हो ना 600% बढ़ा है, मतलब एक बढ़ा कर लिख देते हैं। 700% बोला तो 1 से 8 बढ़ेगा, तो ये देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, हैं। ये किसका मान हुआ, आर क्यू का मान हुआ, ये हुआ ना आर क्यू का मान। पहले तो हम देख लेते हैं ना आयतन क्या दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था, आयतन का ये मान होता है, तो अब आर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। आर का मान निकालेंगे तो कैसे होगा, रूट निकाल देंगे, एस क्यूब रूट, ठीक ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए। ये तो समझे ना कैसे लिखे है। आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या होता है 4πr² ना। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेम ही होता है, 4πr² ही होता है। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा देखिए, r² पर। तो यहाँ से r² का मान क्या हो जाएगा, 1/4 होगा ना। यहाँ से r² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आप बताइए यहाँ कितना बढ़ गया, यही नहीं पूछा था हमसे क्वेश्चन में। हाँ 1/4 बढ़ा 3 बढ़ गया, कितना पर 1 पर गुना 100, कितना परसेंट हो जाएगा 300%। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना। किस चीज़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, CDS में पूछा हुआ था। मतलब कितना एक देखिए सोच सोच के बनाना है। पहले हमको बोला था कि गोला का आयतन दिया हुआ है, तब बताइए कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। अगर गोला का आयतन में 700% की वृद्धि हो रहा है तो हमको लगा वो 700% वृद्धि हुआ, तो मतलब 1 था तो 8 हुआ। तो वहाँ तो हमको यहाँ जो आयतन था तो इसमें तो कॉन्स्टेंटे था, RQ का वैल्यू था। तो देख लीजिए वो RQ का वैल्यू 1 से 8 दिया है, तो R का वैल्यू निकालेंगे तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो 1 से 2 हो जाएगा। और उसके बाद हमसे पूछा कि पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा गोला का, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो देखिए r² तो 1 से 4 हो जाएगा, तो 1 से 4 में क्या वृद्धि हुआ, 300% की वृद्धि हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लीजिए। हाँ आप लोग भी लिख लीजिए। मिटा देना। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 36 नंबर क्वेश्चन, यही है ना। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक घन को प्रत्येक भुजा मतलब प्रत्येक सिरा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका सतह का क्षेत्रफल में कितना % बढ़ेगा। सतह घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये बता दीजिए तो। 6a², ठीक ना, वही संपूर्ण ये बोले जो भी बोले, मगर उसका कितना होता है 6a²। सतह का क्षेत्रफल अब क्या होता है 6a²। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, प्रत्येक सिरा घन का ये बढ़ रहा है 50% से, यही ना। तो हमको बोल रहा है कि सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल मतलब 6a², तो क्या हो जाएगा 6a²। यहाँ देखिए तो इस पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब a² मतलब 2 बार गुना हुआ, a गुना a लगा दीजिए इसमें, सक्सेसिव लग जाएगा। 50 प्लस 50 गुने 50/100 कितना हो जाएगा 125% हुआ ना। देखिए क्या हो रहा है 125% बढ़ रहा है, देख लीजिए। यही था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए लिख लिए होंगे, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, क्या, हाँ चलिए अब है क्या है भैया, अब अगला टाइप क्वेश्चन है। अगला टाइप क्वेश्चन है पास फेल पर आधारित क्वेश्चन, ठीक ना। परीक्षा उक्षा दिए होंगे, पास फेल हुए होंगे, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। अगला देखिए टाइप है और 1 नंबर से स्टार्ट है क्वेश्चन, 1 नंबर से स्टार्ट है ना। देखिए बनेगा आपसे, बनाइए तो। अलग कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हम बताते हैं उसके बाद सब आपसे फिर से बनने लगेगा। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किया जो कुल अंकों को 72% के बराबर था। अच्छा भैया तो परीक्षा में कितना अंकों को था, 54 अंक प्राप्त किया और कुल अंक क्या है 72% के बराबर है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। पहला तरीका है, कितना नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है। पहला तरीका तो है कि पहला तरीका वे फर्स्ट, ये पहला तरीका कि 72% बराबर 54 है, यही क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 9 है 72, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 54/72, इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुल मतलब 100% होता है ना। 54/72 गुना 100 काट दीजिए, जो कटेगा कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8, 4 से 25, 75 हो जाएगा ना। क्या होगा 75। कुल अंक कितना था, कुल अंक अगर हमसे कोई पूछे तो कुल अंक हो गया आपको 75। समझ में आ रहा है ना। देखिए दूसरा तरीका, यही क्वेश्चन के सेम दूसरा तरीका देख लीजिए, वे सेकेंड, ठीक ना। देखिए 72% बराबर 54 था, तो 72 को क्या लिख सकते हैं हम
4% बराबर क्या होता है? 4%, 4% बराबर मान क्या होता है? 1/25। 25, तो 72% बराबर क्या होगा? 72% बराबर 18/25। 18, ठीक ना? 4% बराबर होता है 1/25, तो 72% बराबर क्या होगा? 18/25, 18/25 का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 54 दिया है ना। 54, ये नीचे में जो रहता है ये कुल रहता है, याद रखिएगा हमेशा इस सब क्वेश्चन में। ये नीचे में जो दिया रहता है ये कुल का वैल्यू दिया रहता है। हमसे पूछा है कि ये देखिए, तो ये कट जाएगा 3 बार में ना, उसके बाद ये कुल हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा? 75। देख लीजिए यही होगा, लिख लीजिएगा, लिखना है तो। बना लिए हैं दोनों तरीका। इसको मिटा देता हूं। दो नंबर क्वेश्चन देखिए तो सेम क्वेश्चन है, बनेगा। कितना नंबर है? 2 नंबर। बना रहे हैं, बनाइए। हम भी तहाँ पढ़ लेते। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक, अच्छा जी, हो तो अधिकतम कितना अंक होगा? 72% बराबर 360, तो 72% के कितना लिखेंगे? 18/25, तो 18/25 का वैल्यू दिया है 360, 360। देखिए इससे कितना हो जाएगा? 20 बार में गुना, ये कुल कितना हो जाएगा? कुल पूर्णांक पूछा था ना, 500 नंबर का, यही हो जाएगा ना। देख लीजिए, और उस टाइप का भी जा सकते हैं यहाँ पे आप। कितना था? 72% बराबर ना 72। यहाँ देख लेते दूसरा तरीका। 72% बराबर था 360, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 360/72, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? क्या कि कुल पूछा था, मतलब 100% का मान पूछा था। यहाँ लिख लेते हैं 360/72 गुना 100, यही ना। काट दीजिए, 9 से 8 बार में, 9 से 4 बार में, 8 से 5 बार में, और गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए आप दोनों तरीका से लिख लिया कीजिए, नहीं लिखिएगा भूल जाइएगा बाद में बनाने में। एक अभी तो आपको लग रहा है कि ओ भाई दोनों तरीका से हम बना लेंगे, आगे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो भूल जाइएगा, पता नहीं चलेगा कोई इसको दूसरा तरीका से किस तरीका बनाएंगे। तो अब दोनों तरीका लिख लिया कीजिए, या कुछ की पॉइंट लिख लिया कीजिए कि जैसे ये 72% बराबर 360, बाद में छोड़ दीजिए, बाद बन जाएगा तो अपना से। अगला क्वेश्चन, इसको लिखिए जिसको लिखना है। अगला क्वेश्चन बनाइए। मिटाते हैं इसको। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर ना। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया, तो ऋषि द्वारा प्राप्त किए अंकों में कितना प्रतिशत? ये तो आसान है, 66/75 गुना 100 कर दिए थे। क्या है? 66/75 गुना 100, 3 से अब 25 का 4 से यहाँ 22, कितना हो जाएगा? 88%। 88%, ठीक ना। इजी क्वेश्चन था ये, लिख लीजिए, मिटा देने क्वेश्चन का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए था। 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। नहीं बन रहा है ध्यान से देखिए, बताते हैं तो। गला का हड्डी और जग गया आज, नहीं जग गया है, लग रहा हौसली पीने हुए हैं। महिला हार पहनती तो पहले टाइम में हौसली उसली, और ओकरी चोर लेकर भाग जाता था घर में सीन काटा, हौसलिए लेकर पार। चार नंबर क्वेश्चन फिलहाल हम पढ़ते हैं, आप लोग भी बनाइए। लिखा है कि किसी परीक्षा में, अच्छा साइड हो जाते हैं, चलिए तब ये क्वेश्चन एडजस्ट होगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को
36% अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, इतना हार्ड हिंदी लिखा है जी। 190 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी 35 अंक से फेल हो गया, वाह वाह वाह, तो उस परीक्षा में पूर्णांक क्या होगा। अच्छा, यहाँ भी टोटली क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 36% तो अवश्य अंक प्राप्त करना ही चाहिए, मगर कोई विद्यार्थी 190 अंक प्राप्त किया है, उसके बाद 35 अंक से फेल हो गया, तो बताइए कितना पूर्णांक था, मतलब टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था। यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए बनाते हैं। देखिए 36% तो हमको लाना ही था, पास करते थे, मगर कोई विद्यार्थी 190 नंबर ला रहा है, तो 190 तो इसका बराबर होगा नहीं, क्या कि कोई तो इसमें 35 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए क्यों प्लस किए, कि 36% उसको पास होने में लगता ही, मगर कोई विद्यार्थी 190 नंबर ला रहा है, 35 अंक से फेल हो गया, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो यहाँ 35 जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ था, 125 हो गया। 36% का कितना मान लिख सकते हैं हम, 9/25। पता हो गया ना कैसे लिखे हैं। 4% का वैल्यू 36% का 9/25, ये कट जाएगा 25 बार में, 9 दूना 9 उसके बाद कितना हो रहा है, नहीं कटेगा, कितना हो रहा है गुना काट कर, कुछ कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है क्वेश्चन में कुछ। अरे ये 225 होगा जी, तो 125 लिखिएगा तो कटेगा जी। ये कितना बार में, 25 बार में कटेगा, तो ये गुना हो जाएगा कुल बनाने के लिए, कितना पूर्णांक हो जाएगा, 625 का। समझ गए ना। दूसरा तरीका है कि सिंपल, यहाँ देख लीजिए, 36% बराबर लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, 190 प्लस 35, यही था ना। तो 36% बराबर कितना हो जाएगा, 225 हुआ। 1% बराबर 225/36, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 225/36 गुना 100, 4 से 9 बार में, 4 से 25 बार में, 9 से 25 बार में गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है, 625। यही क्वेश्चन बोल रहा था ना। लिख लीजिए, दोनों तरीका लिख लीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन बनाइए था। मिटाते हैं इसको। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। बनाइए आप लोग भी 5 नंबर क्वेश्चन। फिलहाल हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वो 67 अंक प्राप्त करता है, अच्छा, और 13 अंक से फेल हो जाता है। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताया सेम क्वेश्चन है ना। 40% अंक प्राप्त होना रहता है, मगर क्या करता है वो 67 अंक से फेल कर जाता है, मतलब 67 अंक पाता है और कितना अंक से फेल करता है, 13 अंक से फेल कर देता है। दोनों जोड़ दिए, दोनों बराबर करने के लिए कितना हो गया, 80। 100% वैल्यू को कितना हो जाएगा, 100% का मान 200 ना, यही आंसर हो जाएगा। लिख लिए हैं। चलिए 5 नंबर भी खत्म हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। जल्दी बनाइए 6 नंबर भी क्वेश्चन। तो यहाँ लिख दे 6 नंबर। बन गया। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, तो कितना। सिंपल क्वेश्चन है। 45% बराबर 50 अंक तो प्राप्त करता है, मगर कितना अंक से फेल होता है, 4 से ना।
इसको कितना लिख सकते हैं 45% को? 2/20 2/20 2/20 9/20 तो बोले 2/20 क्या होता है? 54 ना, 9 छाका 54 कुल कितना हो जाएगा? पूर्णांक कितना हो जाएगा पूरा का? 120 का। चलिए आज भर के लिए इतना ही। पूर्णांक कैसे ही लिखा जाता है? नहीं, तो ऐसे करके। ऐसे करके शायद हाँ, नहीं, वैसे ही सही था। सही था ना लिखा हुआ? और क्या नीचे हुआ? हाँ ऐसे। चलिए चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो बस वीडियो को शेयर किया कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ शेयर कमेंट किया कीजिए और अपने भैया भौजी तक अवश्य पहुँचाइए जो खास करके जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या SSC GD की तैयारी करते हैं। ठीक ना? चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।